मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस और लेसन सेकंड। लेसन का नाम है पौधे तथा इसके भाग। पौधे क्या सभी सजीव वस्तुएं होती हैं, जो उन्हें कार्य करने के लिए उनके भिन्न भिन्न भाग होते हैं। वैसे ही जो पौधा होता है उसके भी काम करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं, जो कि पौधे को भोजन बनाने के लिए या पौधे तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये हमें डायग्राम देखो बना दिया गया है। इसमें ये है फूल, पत्ती, फल, तना और ये है जड़। तो हम अभी इस चैप्टर में हम इनके हिस्सों के बारे में बात करेंगे। ये हिस्से कैसे कार्य करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये पौधा फल को बनाता है और कैसे ये भोजन को पौधे के जो बहुत से भाग जैसे कि ये जड़ से तना, तने से टहनियों में जाएंगी, फिर पत्तियों में खाना जाएगा, फिर यहाँ से फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा। तो ये प्रक्रिया हमें इसमें समझाई गई है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। चित्र में पौधे के दो भाग बताए गए हैं। कौन से दो भाग बताए गए हैं पौधे के? पहला है जड़ तथा दूसरा है प्रोहर। पहला भाग है जड़ और दूसरा भाग है प्रोहर। ठीक है, दूसरा भाग है प्रोहर। तो अब हमें इसमें क्या है? जड़ क्या है? दो प्रकार की हमें इसमें जड़ बताई गई हैं। जड़ के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। तो जड़ के कितने प्रकार बताए हैं? दो। ठीक है, तो इसमें पहली जड़ कौन सी है? मूसला जड़। जड़ के दो प्रकार बताए गए हैं। पहली है मूसला जड़ और दूसरी है रेशेदार जड़। पहली मूसला जड़, दूसरी रेशे जड़ या इसे तंतु जड़ भी कहते हैं। ठीक है, जड़ और जड़ के दो प्रकार। तो अब इसमें हम पहले करेंगे कि मूसला जड़ कौन सी होती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कुछ पौधों में तने के नीचे गहरी मुख्य लंबी जड़ होती है, जिससे कि अनेक छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो उनकी जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती हैं और उन जड़ों से अनेक छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। जैसे कि पेड़ की जड़ होगी ना, जैसे ये सिंगल जड़ है तो इसी में से और छोटी छोटी जड़ें बनती जाती हैं। एक बड़ी बड़ी जड़ें बनती है, छोटी नहीं बनती, तो छोटे छोटे रेशे निकल आती हैं। तो ये जो जड़ें क्या होती हैं वो होती हैं मूसला जड़। तो इसे मूसला जड़ कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं गुड़हल, गुलमेहंदी, गाजर, आम, सरसों। जो इनकी जड़ जो क्या होती हैं वो होती है मूसला जड़। अब है सेकंड रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ें कौन सी होती हैं? जो जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं और वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे प्याज हुआ, ठीक है, प्याज ऐसे उगेगा ज़मीन के ऊपर और इसकी जड़ें क्या होगी? नीचे होगी, और ये छोटी छोटी होगी, इनकी जड़ों से जड़ें निकली हुई होगी। तो ये जड़ें क्या होती है? ज़मीन के अंदर हुई। और ये भी अलग अलग तरह की जड़ें होती हैं, पर इसमें मैं प्याज का एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो जड़ें क्या होती हैं? उसमें से बहुत सी जड़ें निकली हुई होती हैं और वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कौन सी होगी? घास, चावल, गेहूँ, प्याज। तो ये क्या होती है? रेशेदार जड़ होती है, जिससे कि छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। मूसला जड़ जो होती है उसमें से जड़ों में से जड़ निकली होती है, फिर उसके बाद रेशे निकले होते हैं। लेकिन यहाँ इस जड़ में बहुत से रेशे निकले होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रेशेदार कहलाते हैं या तंतु कहलाते हैं। अब हम करेंगे जड़ के क्या कार्य हैं। जड़ क्या करती है? वो पौधे को भोजन देती है। वो क्या है? मिट्टी से खनिज लवण को शोषित करती है, उसके बाद पौधे के विभिन्न हिस्सों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा क्या होगा? वो क्या करती है कि वो मिट्टी से जकड़ती है भोजन को, और उसके बाद क्या है? वो भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। किसके माध्यम से? तने के सहारे से वो
भोजन को तने, टहनी और पत्तियों के माध्यम से वो भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक वो पहुंचाती है। कुछ जड़ें जो होती हैं वो भोजन को एकत्रित करती हैं, मतलब एकत्रित करना मतलब वो भोजन को बनाती है। जैसे गाजर, मूली, चुकंदर जो जड़ होती है और हम वो उसका जो हिस्सा खाते हैं जड़ का, ये देखो ये गाजर है, ये हिस्सा ज़मीन के अंदर, ये पत्तियां हैं ऊपर, तो ये वाला जो हिस्सा जड़ है और वो हम खाने के काम में लेते हैं। तो कुछ जड़ें जो होती हैं वो भोजन को एकत्रित करती हैं जो कि हम खाने के लिए काम में लिया जाता है। अब हम दूसरा करेंगे, प्रोहर किसे कहते हैं। यह पौधा भूमि के ऊपर वाला भाग होता है। जो जड़ जो होगी वो भूमि के नीचे का जो हिस्सा था वो था, और प्रोहर जो भूमि के ऊपर का हिस्सा है वो कहलाता है प्रोहर। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का जो तना, ये जो हिस्सा है तना, बेल है, मनी प्लांट है, जो उनका ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या हुआ, प्रोहर। यह पौधे का वह भाग होता है जो जैसे पत्तियां, कलियां, शाखाएं आदि वो क्या होती हैं, प्रोहर कहलाती हैं। जैसे कि तना भी प्रोहर के अंदर ही आ जाएगा। तो तने का क्या कार्य है, वो क्या करता है, पौधे को सहारा देता है और जड़ से जो उसे भोजन मिलता है वो पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। लकड़ी जो इनका जो तना जो होता है वो क्या, लकड़ी का मजबूत बना, जैसे प्रोहर में क्या हुआ, पेड़, वृक्ष ये आते हैं। तो पेड़ और वृक्षों का क्या होता है कि उनका तना मोटा और मजबूत लकड़ी का होता है और मजबूत बना हुआ होता है, वो क्या कहता है, तना। पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका तना लचीला होता है और सॉफ्ट भी होता है। जैसे कि मनी प्लांट की बेल है, उसका तना क्या है, लकड़ी का मजबूत नहीं होता, वो हरा होता है और कोमल होता है और पतला होता है। वृक्ष का तना मोटा, मजबूत और कठोर हुआ, वो भी तना है। लेकिन मनी प्लांट जो बेल है, जो शाखाएं हैं, उनका तना क्या होता है, हरा होता है और एक सॉफ्ट होता है, नरम होगा वो तना। ठीक है। ये ऐसे, और कुछ लताएं जैसे कि वो भूमि के ऊपर फैली हुई रहती हैं, वो भी प्रोहर के अंदर ही आएगी। जैसे तरबूज हुआ, वो क्या होता है, भूमि के ऊपर सांप की तरह वो फैली हुई रहती है, रेंगती रहती हैं, वो भूमि के अंदर नहीं होती, तो वो भी क्या आएगी, प्रोहर के अंदर ही आएगी। प्रोहर के अंतर्गत क्या आएगा, तना, फल, शाखाएं, फूल, पत्तियां, ये सब क्या आती हैं, प्रोहर के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। तो तना भी क्या करता है कि पौधे को सहारा देने का कार्य करता है, उसके सहारे से पौधा खड़ा रहता है। फिर आ जाती है पत्तियों की बारी। पत्तियां क्या होती है, पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित नामक जो पदार्थ उपस्थित होता है वो होता है, और वो क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। पत्तियां वो खाना बनाने का कार्य करता है, पर्णहरित नामक पदार्थ में जो खाना बनाने में आवश्यक है। और पत्तियां जो होती हैं वो पौधे के लिए रसोई घर या उसे कारखाना भी कहा गया है। संजीव वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो जो ऑक्सीजन के लिए, भोजन के लिए वो पौधों पर भी निर्भर रहती है। जैसे हम संजीव वस्तु हैं, मानव है संजीव वस्तु है, वो पौधे से उसे फल प्राप्त होगा। ठीक है। वो उससे खाएगा तो उससे भोजन मिलेगा, पौधे से ऑक्सीजन भी मिलती है, तो वो पौधे पर ही निर्भर रहेगा। तो क्या, संजीव वस्तुएं जो होती हैं वो पौधों पर भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए निर्भर रहती हैं, क्योंकि पौधे से हमें खाना भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। पर्णहरित नामक पदार्थ जो उपस्थित होता है उससे क्या, वो क्या भोजन बनाने में बहुत उपयोगी है, वो भोजन बनाने में सहायता करता है। वो सूर्य की किरणों से वो क्या है, भोजन बनाता है। और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में बहुत छोटी छोटी वो एक यहाँ पत्ती में ये जो नीचे की परत होती है, ऊपर की परत होती है, पत्तियां जो कि निम्न परतों से मिलकर बनी होती है। जो नीचे की परत और ऊपर की परत होती है उसमें क्या होती है, कोशिकाओं की परत होती है, उसमें क्या होता है कि पर्णहरित नामक पदार्थ नहीं होता। जो नीचे की परत होती है पत्ती की और ऊपर वाली परत होती है उसमें पर्णहरित नामक पदार्थ नहीं होता। उसमें एक छोटा सा छेद होता है जो वायु के प्रवेश के लिए, जो बाहर से जो हवा जाती है पत्ती के अंदर, उसके प्रवेश के लिए एक छोटा छेद होता है, उसे क्या है, रंध्र भी कहते हैं। ठीक है। उससे कि ऑक्सीजन पत्ती के अंदर प्रवेश करता है। पत्ती क्या है, बहुत सी कोशिकाओं से छोटी छोटी, वो क्या, छोटी छोटी शिराओं से मिलकर बनी होती है। शिराएं क्या होती हैं, ये पत्ती है, ये पत्ती की जैसे ये डंडी है,
और ये कोशिकाएं हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाओं में छोटी छोटी और शिराएं बनी हुई हैं। ये एक जालीनुमा जाल फैला होता है, उसे क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। ठीक है, अपना क्या है, अपने को ये जड़ किसे कहते हैं, प्रोहर किसे कहते हैं। जड़ जो भूमि के नीचे का जो हिस्सा है वो जड़ है, प्रोहर क्या है, जो भूमि के ऊपर का हिस्सा है वो है प्रोहर। फिर जड़ के दो प्रकार बताएं, मूसला जड़ और रेशा जड़। ठीक है, मूसला जड़ को जो पेड़ पौधे और वृक्षों की जड़ें होती हैं जो वो होती हैं मूसला जड़ें, जिससे कि जड़ों से जड़ें निकली हुई होती हैं। रेशेदार जड़ कौन सी होती है, जैसे इसमें हमें बताया गया था कि गेहूँ, चावल, प्याज, जिसकी रेशे होते हैं, रेशों से रेशे निकले होते हैं, जड़ें नहीं निकली होती, वो होती हैं, ये जड़ें होती हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ होती हैं या इसे तंतु भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोहर। प्रोहर भूमि के ऊपर वाला हिस्सा, तना, फल, पत्तियां, फूली होती हैं, प्रोहर होती हैं। तना क्या है, सहारा देने का काम करती हैं। ठीक है, जड़ से जो खाना मिलता है वो शोषित करता है, वो तने के माध्यम से और शाखाओं के माध्यम से हम भोजन पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। ठीक है, ये टमाटर, फूल क्या बहुत ही सुगंधित एक हिस्सा है पौधे का, जिससे कि खुशबू आती है, जिससे कि इत्र भी बनाया जाता है। ठीक है, तना, अब है तना। तने में क्या, तने का क्या होगा कि तने से हमें, तना भी दो प्रकार का होता है, लकड़ी का मजबूत तना भी होता है, जैसे शाखा वो मनी प्लांट होता है उसका सॉफ्ट तना भी होता है। कुछ फल होते हैं उनमें बीज भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि चीकू हुआ, सेब हुआ, उसमें क्या है, बीज भी होते हैं। ठीक है।